Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. जिनकी ये फर्स्ट वीडियो है, those who are watching my video for the first time, मैं उनको बताना चाहूँगा that we have already completed algebra's first chapter, of which there are 4 videos, and we have also completed science 1 का first chapter. उसकी भी वीडियो अपलोडेड है, काइंडली वॉच इट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ ज्योमेट्री. लेट्स हैव अ लुक एट इट सिलेबस. 7 चैप्टर्स है. So let's start with the first chapter, which is similarity. Okay, so before diving into the chapter, let us understand what is similarity actually. Okay, so we all know what do you mean by similar. क्या होता है? थोड़ा बहुत सेम सेम बट नॉट इक्वल. इक्वल नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम सेम होता. ठीक है. नाउ in our chapter we will talk about similarity of triangles. सिर्फ ट्राइंगल्स के सिमिलैरिटी की बात करेंगे. ना टॉकिंग अबाउट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल्स में कैसी सिमिलैरिटी होती है. सो सपोज अगर एक ऐसा ट्राइंगल है, दूसरा ऐसा ट्राइंगल है. सो सपोज अगर मैं इसको एनलार्ज करूँ तो ये बन जाएगा, और अगर इसको श्रिंक करूँ मतलब छोटा करूँ तो ये बन जाएगा. So such triangles are known as similar triangles. Okay, ये चैप्टर का आगे का पार्ट है. स्टार्टिंग में बेसिक पार्ट है, दैट इज व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, नाउ फर्दर आता है उसका रेशियो. अगर मेरे को 2 ट्राइंगल दिए हुए हैं और मेरे को उनके एरियाज का रेशियो निकालना है. सो कंसिडर ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड. ठीक है. सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है. इसका कुछ बेस है, इसके कुछ हाइट है b1 एंड h1. इसका कुछ बेस है b2, इसका कुछ है h2. राइट. सो व्हाट विल बी a1, दैट इज एरिया 1 हाफ इंटू b1 इंटू h1. राइट. एंड व्हाट विल बी a2, it will be half into b2 into h2. Got it? Okay, so further इसका रेशियो निकालेंगे. so what will happen, a1 upon a2 will be equal to half into b1 into h1 upon half into b2 into h2. So basically half of cancel हो जाएंगे and our final formula will be b1 into h1 upon b2 into h2. So अगर मैं normally area of triangle find कर रहा हूँ तो that will be half into height into base या base into height. But अगर मैं ratios of areas of triangle ले रहा हूँ, so that will be only base into height of first triangle upon base into height of second triangle. Got it? Now इसमें एक important scene आता है कि हम लोग को बेस और हाइट को कैसे आइडेंटिफाई करना है. सपोज अगर मेरे को एक नॉर्मल ट्राइंगल ऐसा कुछ दिया है, सो हाउ विल आई आइडेंटिफाई. सपोज ये ट्राइंगल है ए बी सी. सो कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा बेस है और कौन सी हाइट है. राइट. नाउ बेसिकली हम लोग बेस किसको भी ले सकते हैं, कोई भी साइड को बेस लिया जा सकता है. इट कैन बी ए बी, इट कैन बी बी सी, इट कैन बी ए सी. बेस हमेशा नीचे वाला हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. वी कैन टेक एनी साइड. ओके. नाउ इफ़ वी हैव टू फाइंड हाइट, सो इस केस में हाइट डायरेक्टली नहीं मिलेगी. हाइट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है. हाइट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है. सो बेसिकली अगर मैं बी सी को मेरा बेस समझ रहा हूँ, so this line will be my height AM. Got it? अच्छा, देख लेते हैं इसके कुछ सिनेरियोस. We will be having 3 types of triangle. पहला होगा बेचारा ऐसे ही छोटा सा acute angle triangle, दूसरा होगा obtuse angle triangle, और तीसरा बेचारा क्या होगा, right angle triangle. ठीक है. so इन सारे केसेस में हम लोग हाइट और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखना है. इन केस ऑफ एक्यूट एंगल ये जैसा है ऐसे ही होगा, हम लोग को एक परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा. सो बेसिकली हम लोग की ये जो लाइन है वो हाइट हो जाएंगी,
और ये जो है बेस हो जाएंगे। अच्छा रिमेंबर, हम लोग जो बेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जिसको बेस चूज कर रहे उस पर हमको परपेंडिकुलर बनाना होगा, राइट। तो अगर मैं इस लाइन को मेरी बेस चूज करता हूँ, सो दिस विल बी माई हाइट, अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूज एंगल। इसके अंदर अगर मैं इस लाइन को बेस लेता हूँ, इस साइड को बेस लेता हूँ, सो इस केस में इट्स अ डिफरेंट थिंग। हम लोग को हाइट को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विच विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ऐसा। सो बेस हम लोग का जो रहेगा वो इतना कुछ रहेगा और हाइट जो रहेंगी दैट विल बी दिस, गॉट इट। ओके, फर्दर इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा देता हूँ या किसी और साइड को बेस कंसिडर करता हूँ, सपोज दिस इज माई बेस, सो माई हाइट विल बी दिस, जो उस साइड पर परपेंडिकुलर हो, गॉट इट, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट केस आता है राइट एंगल ट्राइंगल। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक ये साइड होता है, एक ये साइड होता है। ना इट्स योर चॉइस, आपको जिसको बेस लेना है उसको बेस लो, जिसको हाइट लेना है उसको हाइट लो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, क्लियर। सो दिस आर द सिनेरियोस। ओके, फर्दर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो ये हो गया सिमिलैरिटी, हम लोग को पता चल गया व्हाट इज सिमिलर, व्हाट इज सिमिलैरिटी। हम लोग ने रेशियोज देख लिए। रेशियोज में बेसिकली हम लोग का जो फॉर्मूला था वो बेस इनटू हाइट, सो वो कंसर्न करता है विद बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल। सो हम लोग ने देखा कि बेस और हाइट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, फर्दर आती है, अब हम लोग का क्या फॉर्मूला आया है रेशियो ऑफ एरिया का, A1 अपॉन A2 इज B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, राइट। अब इसमें तीन कंडीशन आती है। द फर्स्ट कंडीशन इज, जिसके अंदर क्या होगा, B1 B2 सेम सेम। तो अगर कंसिडर करो ऐसे ट्राइंगल्स है जिनकी बेस सेम है, दो ट्राइंगल्स मैंने लिया, सपोज एक ऐसा ट्राइंगल है, राइट, और दूसरा कुछ ऐसा ट्राइंगल है। तो सपोज ये है A B C एंड D। सो अगर मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, एक है A B एंड C और दूसरा ट्राइंगल है D B एंड C। सो इन बोथ द केसेस B C ये पार्ट जो है वो कॉमन है जिसको हम लोग बेस कंसिडर कर सकते हैं। सो इन सच केस हम लोग का बेस जो है सेम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर रेशियो ऑफ एरिया, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली रेशियो ऑफ हाइट्स। ओके, सो अगर ये सम में आता है तो आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसा फॉर्मूला लिखोगे और ब्रैकेट में लिखोगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। ओके, अब आती है सेकेंड कंडीशन। क्या होंगी सेकेंड कंडीशन, हाइट सेम रहेंगी। ओके, अब हाइट सेम रखने के लिए याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर दो पैरेलल लाइंस, पता है ना पैरेलल लाइंस क्या होती है, से ऐसी लाइंस। सो अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्राइंगल है, सो देन उनकी हाइट्स क्या होंगी, सेम होंगी। सो सपोज हम लोग का एक ट्राइंगल कुछ ऐसा है, राइट, और दूसरा ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ओके, होल्ड ऑन। सो A B C एंड D। सो बेसिकली एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है ACD। सो इन दिस केस अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके लिए ABC के लिए हाइट मैं कुछ ऐसी बनाऊंगा और ACD के लिए भी हाइट ऐसी ही बनेंगी, रिमेंबर। अच्छा, याद नहीं हो सो लेट्स हैव अ लुक अगेन, देख लो यहाँ पर, याद आ गया। सो यहाँ पे हम लोग ने हाइट कैसी बनाए थे, इधर बाहर बनाए थे, इसके अंदर अंदर ही बनी थी। सो दैट फिगर वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू फिगर्स। सो उससे पता चला कि इन दोनों की हाइट कोइंसाइड कर रही है, मतलब सेम सेम है। सो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। क्यों, क्योंकि H1 और H2 कैंसिल हो जाएंगे। इस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट्स। इसमें थर्ड कंडीशन भी आती है जिस केस में हाइट्स इक्वल तो होती ही है एज वेल एज बेस भी इक्वल हो जाते हैं।
सो इन सच केसेस जब हमारे हाइट्स और बेस दोनों इक्वल हो गए तो हम लोग के एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एरियाज क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। नाउ कंसिडर करो एक ऐसा ट्रायंगल है और दूसरा कुछ ऐसा ट्रायंगल है, राइट। अब इनको नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। सो बेसिकली वी हैव ए बी सी एंड डी बी सी। सो अगर कंसिडर करो ये मैं बेस ले रहा हूँ और इन दोनों को पॉइंट को टच करके एक लाइन बन रही है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल। सो बेसिकली दो पैरेलल लाइंस के बीच में दोनों ट्रायंगल्स आ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द केस ऑफ हैविंग इक्वल हाइट्स एज वेल एज इक्वल बेसिस। तो इनका बेस ये पॉइंट होगा, बेस जो है वो ये लाइन हो जाएंगी और हाइट के लिए मैं ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा फॉर बोथ। सो दोनों के लिए सेम हाइट है एंड दोनों के लिए सेम बेस है। सो दैट्स इट, इतना ही है फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज। सो लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। इसमें सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, वो आप लोग सॉल्व कर लेना, दोज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर उसमें कुछ डाउट हो सो प्लीज़ आस्क मी, ओके। सो प्रैक्टिस सेट 1.1, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम लोग को एक ट्रायंगल की हाइट और बेस दिया हुआ है और दूसरे ट्रायंगल की हाइट और बेस दिया हुआ है। हम लोग को रेशियो ऑफ एरियाज फाइंड करना है। सो दैट इज योर होमवर्क, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नाउ फॉर द सेकंड क्वेश्चन लेट्स हैव अ लुक। क्या दिया है हम लोग को, एक फिगर दिया हुआ है और हम लोग को बोला है बी सी और ए बी आर परपेंडिकुलर। क्या बोला है हम लोग को, बी सी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर एज वेल एज ए डी एंड ए बी आर परपेंडिकुलर। ए डी और ए बी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। सो बेसिकली इन दिस केस हम लोग को बी सी और ए डी की वैल्यू भी दी हुई है। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। ओके, मैं इस क्वेश्चन को इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मेरे को देखना है ट्रायंगल ए बी सी को। किसको देखना है, ट्रायंगल ए बी सी को। फिर देखना है ट्रायंगल ए डी बी को। अच्छा, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये है मेरा ए बी सी और ये है मेरा ए बी डी या ए डी बी। सो दोनों के लिए ए बी पार्ट कॉमन है, दोनों के लिए क्या है, ए बी पार्ट कॉमन है, राइट, ये पार्ट कॉमन है। सो लेट्स टेक इट एज बेस। सो बेसिकली दोनों का ए बी सेम हो गया। सो दिस आर ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस, तो B1 इक्वल्स टू B2 हो गया इस केस में, राइट। सो व्हाट विल बी द रेशियो, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। इतना लिखने का, फिर लिखने का रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेसिस। गॉट इट। फर्दर व्हाट इज H1, मतलब ABC की हाइट, इट इज BC, तो आप लोग इधर ही मेंशन कर सकते हो। ADB की हाइट इज AD, क्या है, AD, जो परपेंडिकुलर होता है वो लेना होता है, राइट। व्हाट इज BC की वैल्यू 4, व्हाट इज AD की वैल्यू 8, डिवाइड करेंगे, हाफ इज योर आंसर। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, सो फर्दर जस्ट अ सेकेंड। सो ये था हम लोग का क्वेश्चन। अच्छा, फिर से देख लेते हैं हम लोग ने क्या किए। दो ट्रायंगल दिए हुए थे, सॉरी, एक ए बी सी, एक ए डी बी, दोनों के अंदर कुछ कुछ परपेंडिकुलर दिया हुआ था। सो हम लोग ने अगर दोनों के नाम को ध्यान से देखे, फिगर को ध्यान से देखे, तो हम लोग को पता चला कि दोनों के अंदर ए बी कॉमन था। हम लोग ने उसको बेस अज्यूम कर लिए, सो उनके बेसिस सेम है। सो दिस इज अ केस ऑफ ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेसिस, राइट। सो ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2। तो बेसिकली इस केस में होगा हाइट्स का रेशियो आ जाएगा। सो हाइट्स ABC की हाइट है BC और ADB की हाइट है AD, उनकी वैल्यूज़ मैंने पुट किया और मेरा आंसर आ गया। अच्छा, आई कैन स्टार्ट इट एज लाइक दिस। यहाँ पे लिखना है
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू एंड सो ऑन, बाकी सब सेम, ठीक है। सो इन दिस केस, अच्छा इन ऑल दिस केसेस तुम लोग जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे तो उतना अच्छा होगा, ठीक है। सो यू हैव टू राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। इफ़ नॉट काइंडली कॉन्टैक्ट मी, आई विल लेट यू नो। बट मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग को बेसिक स्टेप्स पता है, जैसे कि कंसिडर ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, फिर दोनों में B1 इक्वल्स टू B2, फिर आप लोग को स्टार्ट करना है देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू एंड सो ऑन। बाकी सारे स्टेप्स तो सेम रहेंगे। और फिर फाइनल आंसर भी आप लोग को लिखना होगा कि एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2। ओके, फर्दर थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखो। Okay, I give you a somewhat 10 seconds। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लो, क्या क्या वैल्यूज़ दी हुई है, कौन से दो ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करेंगे, वो दोनों चीज़ें सोच लो। ध्यान से देखो, हम लोग को 3 वैल्यूज़ दी हुई है, चौथी ढूंढनी है। सो बेसिकली एक हो जाएगा B1 H1, मतलब दो कोई बेसेस होंगे और दो कोई हाइट्स होंगी, उसमें से एक अननोन है, राइट। सो ध्यान से देखो किसके कौन से बेस होंगे। ओके, 2 more seconds, सॉरी 5 more seconds, सोच लो। इन सच केसेस, स्पेशली इन केस ऑफ ज्योमेट्री, आप लोग की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, डेवलप होना चाहिए। बिकॉज इन केस ऑफ अलजेब्रा मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग का कैसा होता है, आप लोग को एक फॉर्मूला होता है, उसको अगर आप अप्लाई करो सो यू गेट एन आंसर। बट इन केस ऑफ ज्योमेट्री ऐसा नहीं होता है, आप लोग का हर एक क्वेश्चन में वेरिएशंस होते। सो अगर आप लोग सोच नहीं पाए, आप लोग की अगर थिंकिंग एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं रही, सो देर आर चांसेस कि आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इन मैथ्स यू कांट, बोलते हैं ना, रट्टिफाई एवरीथिंग, आप लोग इसको रट नहीं सकते हो। सो देखते क्या दिया है यहाँ पे। ओके, सो पहली चीज़ मेरे को दिया हुआ है RQ। अच्छा, PS परपेंडिकुलर है पता है, QT परपेंडिकुलर है PR को, RQ दिया है, PS दिया है। अब ये रहा RQ, ये रहा PS। अगर मैं इन दोनों को हाइट और बेस कंसिडर कर रहा हूँ, सो टू विच ट्राइंगल आर दे रिफरिंग टू? ये वाला ट्राइंगल। सो ये रहा मेरा फर्स्ट ट्राइंगल। सो मैं उसका नेम लिख देता हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड। ओके, सो ये रहा मेरा 1.1 का क्वेश्चन 3, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट होंगे। मैं फर्स्ट ट्राइंगल को ले रहा हूँ PQR, और उसके अंदर एक पार्ट था PQ और दूसरा कौन सा था, सॉरी, एक पार्ट था RQ और दूसरा था PS। एक पार्ट था RQ और दूसरा पार्ट था PS। ओके, बाकी सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा ट्राइंगल है? नेक्स्ट हम लोग को वैल्यूज़ दी हुई है PR एंड QT। अब PR क्या है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द इंक तो समझ में आएगा। PR ये साइड है। ओके, मैं सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ। मिटता नहीं है, इरेजर अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड ट्राइंगल को डिसाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग को PR और QT दिया हुआ है। तो ये रहा हम लोग का PR और ये रहा QT। सो इससे कौन सा ट्राइंगल रिफ़र हो रहा है? अगेन यही ट्राइंगल रिफ़र हो रहा है, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक ट्राइंगल में हम लोग किसी को भी बेस और हाइट ले सकते। तो इस केस में वही हुआ है, वो लोग ने एक ही ट्राइंगल का एक केस में एक हाइट और बेस लिया है और दूसरे केस में एक हाइट और बेस लिया है। ओके,
सो अगेन इन दिस केस हम लोग का ट्राइंगल पी क्यू आर ही होगा, बट थोड़ा सा अलग लिखते हैं, पी आर क्यू लिख देते, राइट. इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, बट हम लोग इसको पी आर क्यू लिख देते. ओके, सो दिस इज ट्राइंगल पी आर क्यू. अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, हम लोग का एक पी आर है और क्यू टी है. सो पी आर एंड क्यू टी. ओके, सो अब इनके आ जाते हैं हम लोग के रेशियोज. डेफिनेटली ये दोनों का हम लोग को रेशियो लेना पड़ेगा तो पता चलेगा. सो व्हाट इज ए वन अपॉन ए टू, एच वन इंटू बी वन इंटू एच टू, सॉरी अपॉन एच टू इंटू बी टू. नाउ सम स्टूडेंट्स विल थिंक के स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू, तब ये फॉर्मूला चेंज हो गया क्या? नाउ बेसिक चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे लिखो तो चलता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ओके, सो फर्दर एरिया वन को मैं ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए टू को ले रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल. अब पी क्यू आर के लिए क्या है, आर क्यू इंटू पी एस, और पी आर क्यू के लिए क्या है, पी आर इंटू क्यू टी. यहाँ तक ठीक? ओके, फर्दर ओके वेट, कहाँ थे हम लोग? ओके, सो ए वन अपॉन ए टू, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू आर क्यू की वैल्यू, हम लोग ने वैल्यूज़ नहीं लिखे ना, आर क्यू की वैल्यू है 6, पी एस की वैल्यू है अगेन 6, 6 6 12. सो 6 इंटू 6 अपॉन पी आर की वैल्यू है 12 इंटू क्यू टी की वैल्यू पता नहीं. ओके, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? ना हम लोग को स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि हम लोग का पी क्यू आर और पी आर क्यू सेम ट्राइंगल है, एक ही ट्राइंगल है. सो दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर दोनों सेम ट्राइंगल है मतलब दोनों का एरिया भी सेम होगा. सो ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 हो जाएंगे. इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो सकता है 6 2 ज़ा 12, फर्दर ये कैंसिल हो सकता है 2 3 ज़ा 6. सो बचा क्या 3 अपॉन क्यू टी, बराबर, बाकी सब कैंसिल आउट हो गया. सो क्यू टी यहाँ पे डिवाइड में वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. क्यू टी इंटू 1 इज क्यू टी इज इक्वल टू 3, आगे लिख दो यूनिट्स, दैट्स इट, सम सॉल्व. ओके, सो इसमें एक चीज़ थी जो स्ट्राइक होना चाहिए कि दोनों ट्राइंगल सेम है, सो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सो उसकी जगह 1 बचेगा. अगर ये स्टेप आप लोग को स्ट्राइक नहीं हुआ तो ये आंसर भले से बहुत ईजी है बट सॉल्व नहीं हो पाएगा. ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग को इसके अंदर दोनों ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना था. तो हम लोग ने बेस्ड ऑन हाइट एंड बेसिस आइडेंटिफाई किए, तो पता चला दोनों ट्राइंगल सेम है बट दोनों के अंदर अलग हाइट और बेस को लिया है. हम लोग ने रेशियो का फॉर्मूला लिखे h1 वन इंटू बी वन अपॉन एच टू इंटू बी टू, वैल्यूज पुट किए, और फिर पता चला पता था कि दोनों ट्राइंगल सेम है. सो हम लोग ने उनको कैंसिल आउट कर दिए बिकॉज उनके एरियाज भी सेम हो जाएंगे और उसकी वैल्यू 1 हो गई. वैल्यूज पुट किए, कैंसिलेशंस हुए, तो क्यू टी की वैल्यू आई 3 यूनिट्स. नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन. ध्यान से देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया है. इट्स अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, जैसा आप लोग को ध्यान से देखना है. पहला ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा है बी सी डी. सो ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोला था, यहाँ पे कौन सी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स. तो अगर पैरेलल लाइन्स है तो इनकी क्या सेम हो गई, H1 और H2 सेम हो गई पहले ही. सो यू कैन सिंपली राइट कि ट्राइंगल ए बी सी एंड बी सी डी आर विद इन पैरेलल लाइन्स, देयरफॉर H1 एंड H2. अब फर्दर ए बी सी मतलब ये वाला, एंड नेक्स्ट इज बी सी डी, राइट. सो ये रहा बी सी डी. अब दोनों के अंदर क्या क्या सेम है, बी सी सेम है, मतलब इन दोनों का बेस भी बी सी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. सो देयरफॉर बेस भी सेम हो गया. सो देयरफॉर B1 इक्वल्स टू B2. सो यू कैन फर्दर राइट, एज वी कैन सी फ्रॉम द फिगर, बोथ
ट्राइंगल्स हैव इक्वल बेसिस। आप लोग ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, यू कैन फॉर्मुलेट योर ओन सेंटेंस। ओके, सो आप लोग लिखोगे देयरफॉर दिस ट्राइंगल्स हैव B1 एंड B2। सो फाइनली आप लोग लिखोगे देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हो एरिया ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ट्राइंगल BCD इक्वल्स टू 1, या फिर दोनों के बीच में भी इक्वल्स टू डाल सकते हो। समझा कुछ? आप लोग लिख सकते हो A1 अपॉन A2। आप लोग A1 और A2 नहीं लिखोगे, आप लोग एरिया ट्राइंगल ABC और एरिया ट्राइंगल BCD लिखोगे इज इक्वल टू 1, या फिर 1 अपॉन 1, ये भी एक ही चीज़ है, राइट। देयरफॉर A1 इज इक्वल टू A2। इजी? ओके, फर्दर इजी क्वेश्चन था, हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि वो पैरेलल है, सो उससे हम लोग ने डिड्यूस किए कि H1 और H2 सेम होंगे। फिर हम लोग ने ट्राइंगल्स के नेम देखे तो पता चला कि बेस भी सेम है, सो देयरफॉर ट्राइंगल के एरियाज भी सेम हो गए, या फिर उनका रेशियो 1 अपॉन 1 हो गया। नाउ फाइनल फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो, अगेन ये भी इजी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर फर्स्ट हम लोग को दिया है कि PQ और BC परपेंडिकुलर है, AD और BC भी परपेंडिकुलर। तो ये सारे रेशियोज फाइंड करो। आप लोग को ये रेशियोज की वैल्यू नहीं फाइंड करना है, जस्ट इनकी क्या क्या पुट करोगे आप लोग, क्या बेस क्या हाइट रहेंगे, बस वो बताना है। सो फर्स्ट दिया है PQB एंड PBC। सो लेट मी हाईलाइट दैट पार्ट। ये रहा PQB एंड PBC। सो दिस इज P, B and C. Okay, so what will be the, अच्छा PQB के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ PQB के लिए बेस क्या होगा, PQB पूरे ट्राइंगल में बेस ये कुछ होगा BQ, सो दैट विल बी BQ इनटू हाइट क्या होंगी PQ, सिंपल, सो हाइट विल बी PQ अपॉन दूसरा कौन सा ट्राइंगल है अपना, PBC। सो PBC, अब ध्यान से देखो, सॉरी इसमें इक्वल्स टू नहीं आएगा। सो इन PBC हम लोग का बेस क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक BC, और हाइट क्या होंगी अगेन PQ। सो PQ कैंसिल हो जाएगा, so final answer will be BQ upon BC। ओके, सेम चीज़ आप लोग को बचे हुए रेशियोज के लिए भी करना है। सेकंड देख लेते हैं, बाकी दोनों होमवर्क रहेंगे। एरिया ट्राइंगल PBC अपॉन ABC। नाउ PBC को हम लोग ने अब भी देखे हैं, ABC को देख लो। नाउ PBC के अंदर हाइट क्या होंगी PQ, और बेस क्या होगा BC। PBC के अंदर हाइट क्या होंगी PQ, और बेस क्या होगा BC। दूसरा ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर हाइट क्या होंगी AD, और बेस क्या होगा BC, राइट। सो हम लोग को वैल्यूज पुट करनी है, BC इसमें कैंसल आउट हो जाएगा, सो PQ अपॉन AD विल बी योर आंसर। दैट्स एट एंड ऑफ एक्सरसाइज, बट नॉट एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। We will do one theorem which is BPT, also known as basic proportionality theorem। ध्यान से देखो, so very important। अच्छा, सबसे पहले थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, या फिर थ्योरम को हम लोग लर्न कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड कि इसका जो भी हम लोग को दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। ना थ्योरम के स्टेटमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक गिवन होता है, एक टू प्रूफ होता है। जो फर्स्ट पार्ट इफ के बाद आता है वो क्या होता है गिवन, और जो देन के बाद आता है वो क्या होता है टू प्रूफ। मतलब फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग को दिया हुआ है, और दूसरा पार्ट जो है वो हम लोग को प्रूफ करना है। सो इफ के बाद जो होता है वो गिवन है, देन के बाद जो है वो टू प्रूफ है। सो बेसिकली रीड करते हैं, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल है उसके अंदर एक लाइन जो है वो इस एक साइड को पैरेलल intersects the remaining sides in two distinct points। so basically यहाँ पे हमारा ABC ट्राइंगल है, लाइन L या PQ लाइन L है, वो क्या कर रही है AB और AC को कट कर रही है इन पॉइंट्स P and Q, राइट। और वो पैरेलल भी है BC को, ये हम लोग को पता है, दिया हुआ है।
ओके। सो आप लोग को इस पार्ट को देख के गिवन का स्टेटमेंट लिखने आना चाहिए। आप लोग को सिर्फ थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, आप लोग को गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, डायग्राम, ये पांचों चीज़ करनी है। ओके। सो देख के कैसा लिखना है वो अंडरस्टैंड करो। ओके। सो मेरे को दिया है पैरेलल है तो मैंने पैरेलल ले लिया, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट्स पी एन क्यू तो वो लिख दिया। ओके। नाउ नेक्स्ट पार्ट है देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन सेम प्रपोर्शन। अब आती है बात प्रपोर्शन की, तो प्रपोर्शन मतलब होता है ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। दैट इज अगेन योर 9th स्टैंडर्ड पार्ट, हम लोग ने ऑलरेडी प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में। सो उससे होता है कि प्रपोर्शन क्या होता है, ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, मतलब एक रेशियो इक्वल्स टू दूसरा रेशियो, उसको बोलते हैं प्रपोर्शन। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्या करना है हम लोग को, ध्यान से देखो, सिंपल है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ध्यान से देखो। ओके। अच्छा, हम लोग का मेन ट्रायंगल ऐसा कुछ है, ये है ए बी सी। ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन कैसा करना है। फर्दर इसके अंदर एक लाइन आती है जिस लाइन का नाम एल है, लाइन का नाम क्या है, एल। वो इस पॉइंट को पी से कट करिए और इस पॉइंट को क्यू से कट करिए। सो गिवन आ गया कि कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी, लेट लाइन एल पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट साइड ए बी एट पी एंड ए सी एट क्यू रेस्पेक्टिवली। ओके। सो फिर आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके। इसके बाद क्या आएगा अपना कंस्ट्रक्शन, क्या आएगा कंस्ट्रक्शन। इन मोस्ट ऑफ द थ्योरम्स आप लोग को कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा सो दैट आप लोग उसको इजीली प्रूव कर पाओ। अब इसके अंदर आप लोग क्या कंस्ट्रक्ट करोगे, एक्स बनाओगे, क्या याद रखोगे, एक्स बनाओगे। सो बेसिकली आप ऐसा करोगे कुछ और ऐसा करोगे कुछ। ओके। सो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा जॉइन पी सी एंड, ओके वेट, जॉइन पी सी एंड बी क्यू। ओके। सो ये पार्ट हो गया। अब आएगा हम लोग का प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए ना डायग्राम को ध्यान से देखो। इस डायग्राम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट दूसरा पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट इमेजिन करो ये वाला ट्रायंगल है। ओके। सो ऐसा कुछ पार्ट आ गया। ओके। सेकेंड पार्ट क्या लेंगे हम लोग, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। सो ऐसा कुछ आएगा। इजी, आप लोग को ये सब याद रखना है, अच्छे से समझना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके। अब पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है सी। ना पी और क्यू जॉइन है, सो लेट्स जॉइन देम। सिमिलरली इस तरफ क्या होगा, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है क्यू, ये पॉइंट है पी और ये पॉइंट है बी। अगेन पी क्यू जॉइंट है तो उनको जॉइन कर देते। इतना समझा। फिर से मेरे को गिवन अगेन मेरे को स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसको देख के डायग्राम बनाना है फर्स्ट स्टेप, उसी को देख के मेरे को गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है। फिर आता है कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में क्या याद रखोगे, एक्स बनाना है। क्या याद रखोगे, एक्स बनाना है, लिखना है जॉइन पी सी एंड क्यू बी। अब प्रूफ के अंदर क्या करोगे, हम लोग को पहले दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है। सॉरी, नॉट एक्चुअली दो ट्रायंगल्स, यहाँ पे चार ट्रायंगल्स है, बट जो हम लोग का मेन फिगर है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो हम लोग ने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब देखते हैं फर्दर क्या होगा। ओके। नाउ इन ट्रायंगल, अच्छा इसके अंदर कौन से दो ट्रायंगल है, एक है बेचारा ए पी क्यू है, ये वाला छोटा वाला, और दूसरा क्या आएगा अपना एन ट्रायंगल पी क्यू बी बराबर। ठीक है। सो ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। अब ध्यान से देखो इन ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल में, अच्छा अगर मैं ट्रायंगल को सीधा साधा लिखूं टिल्ड करके तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। ये पार्ट मेरा ए है बेचारा, ये पी क्यू है और ये बी है।
सो अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों की हाइट सेम बनेंगी ऐसी कुछ। सो ये कौन से ट्राइंगल्स है? दे आर triangles having equal heights। कैसे ट्राइंगल्स है ये? इक्वल हाइट्स। कैसे समझा? अगर मैं उसको टिल्ट करूंगा तो दोनों के अंदर सेम परपेंडिकुलर बनेगा, तो दोनों की हाइट सेम। आप लोग को अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट लेना है तो आप लोग टेक्स्ट बुक रिफर कर सकते हो। फिलहाल लेट मी एक्सप्लेन यू, अच्छे से पहले समझ लो फिर स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना। ओके, सो मैंने क्या किया, पहले मेरा जो मेन ट्राइंगल था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब जो दो पार्ट में है उसमें से एक पार्ट लिया, उसमें से दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, मेन ट्राइंगल था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में से दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई किया हो, उन ट्राइंगल्स में पता चला कि हाइट सेम है। सो व्हाट विल बी A1/A2, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB क्या हो जाएगा? AP/PB। क्यों ऐसा होगा? बिकॉज हाइट सेम है तो मेरे को बेस ही लाना पड़ेगा मेरे फॉर्मूला में। सो मैंने इनको बेसिस कंसिडर कर दिया। इजी। अब आ जाते हैं हम लोग के नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्राइंगल पे। इसके अंदर भी दो ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करो। एक आएगा इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQC। अगेन इसके अंदर भी हाइट सेम हो जाएंगी, राइट? H1 इक्वल्स टू H2, क्योंकि इसके अंदर भी ऐसा कुछ परपेंडिकुलर बनेगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC will be equal to B1/B2। now what is B1 of APQ? AQ, ये पार्ट, और what will be PQC का बेस? ये पार्ट। सो AQ अपॉन QC, राइट? इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 एंड दिस इज आर इक्वेशन 2। इतना क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट, अब ध्यान से देखो ये पार्ट में। ओके, रिमेंबर पैरेलल लाइंस वाला कुछ। सो ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है, याद रखो। सो वेट, अब इतना मैंने किया, ये स्टेप्स याद हो गए हैं कि हम लोग का जो मेन ट्राइंगल था हम लोग ने दो पार्ट में डिवाइड किए, दोनों पार्ट में से दो दो ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई किया और उनका रेशियो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप कैसे स्ट्राइक करना है, मतलब खुद को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इनके जो भी नीचे वाले ट्राइंगल्स के नाम है उनको लिखना है। कंसीडर ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PQC। ठीक है, क्या करना है, जो भी हम लोग ने दो रेशियोज लिखे हैं उनके जो नीचे वाले ट्राइंगल्स हैं उनके नाम लिखना है। अच्छा, ऊपर वाले क्यों नहीं? ऊपर वाले ऑलरेडी सेम है, APQ तो वो लिख नहीं सकते हम लोग, राइट? अच्छा, अब डायग्राम में ध्यान से देखो, PQB और PQC का है, दोनों भी पैरेलल लाइंस के बीच में है। पैरेलल लाइंस के बीच में है मतलब क्या हो गया? उनकी हाइट सेम है और उनका बेस भी सेम हो गया, राइट? पैरेलल लाइंस के बीच में है मतलब ये दोनों सेम हो गया, राइट? पूरे पैरेलल लाइन के बीच में आ जा रहे हैं। सो उनका हाइट सेम, बेस सेम। अगर हाइट सेम और बेस सेम होता है तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। दोनों के एरिया सेम हो गए। ट्राइंगल्स हैविंग H1 इक्वल्स टू H2, B1 इक्वल्स टू B2। क्लियर यहाँ तक? फिर से रिपीट करता हूँ मेरे स्टेप्स। मैंने एक मेन ट्राइंगल लिया, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट में से दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई किया, उनके रेशियो लिखा, दूसरे पार्ट में से दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई किया, उनके रेशियो लिखा। अब इन रेशियोज में जो नीचे वाले ट्राइंगल थे उनका नाम लिखा, पता चला वो सेम है, उनके एरिया सेम है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ठीक है, लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 3। अब 1, 2 और 3 को ध्यान से देखो। ये है APQ, ये क्या है? APQ। इधर भी है APQ, ये क्या है? PQB, ये है PQC। अब APQ और APQ तो ऑलरेडी सेम है, APQ और APQ तो ऑलरेडी सेम है, बचा PQB और PQC, ये भी यहाँ पे हम लोग ने सेम प्रूफ कर दिए। तो इसके बाद फाइनली हम लोग लिखेंगे फ्रॉम 1 to
एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। इससे हम लोग को क्या पता चला, हम लोग ये साइड और ये साइड को इक्वल लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। समझा? आप लोग को LHS और LHS को इक्वल लिख देना है, दैट्स इट। फर्दर अब RHS क्या है, ये है पूरा हम लोग का, उसको लिख दो। सो देयरफॉर AP अपॉन PB is equal to AQ upon QC. That's it, hence proved. Easy. एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग को कुछ तो दिया था उन लोग ने स्टेटमेंट, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, मतलब ट्राइंगल के अंदर एक लाइन जो है वो पैरेलल है एक साइड को और रिमेनिंग साइड्स को कट कर रही है 2 पॉइंट्स में, तो हम लोग को प्रूफ करना है कि वो लाइन प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। तो इसी को देख के हम लोग ने गिवन लिखे, डायग्राम बनाए अच्छे से, 2 प्रूफ लिखे, कंस्ट्रक्शन किए एक्स बनाकर, फिर प्रूफ स्टार्ट किए। हम लोग का जो मेन ट्राइंगल था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक पार्ट से 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई किए, दूसरे पार्ट से 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई किए। पता चला ये दोनों जो ट्राइंगल्स थे उनकी हाइट सेम है क्योंकि एक ही परपेंडिकुलर बन सकता है, तो बेसिस का रेशियो लिखे दोनों के केस में। फिर दोनों के जो नीचे वाले ट्राइंगल के नाम थे उनको कंसिडर किए, पता चला दोनों भी पैरेलल लाइन के बीच में है, दैट मीन्स उनके एरिया सेम है, देयरफॉर वो भी इक्वल हो गए। सो पता चला LHS और LHS सेम सेम हो गया, तो LHS इक्वल लिखे, दैट मीन्स RHS इक्वल, हैंस प्रूव्ड। दैट्स इट फॉर टुडे। Take care, stay tuned for the next episodes and share with others as well. Thank you very much.